राम मंदिर बनने के बाद ऐसा क्या बदला और क्या है इससे जुड़ा इतिहास, आज हम ये सब जानेंगे 5 पॉइंट्स की मदद से। श्री राम अयोध्या के राजा ही नहीं बल्कि अवधपुरी के सम्राट थे। अयोध्या उनकी राजधानी थी जो उनके जन्म से ही पावन हो गई। महाभारत के समय में यह प्रदेश कौशल के नाम से जाना जाता था और अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। महाभारत के समय में राजा बृहदबल इसके राजा थे जो प्रभु श्री राम के ही वंशज थे। राजा बृहदबल महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े और अभिमन्यु के हाथों मारे गए। महाभारत के युद्ध के बाद संपूर्ण अयोध्या नगरी खंडहर बन चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि ईस्वीसन पूर्व पहली शताब्दी में सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या नगरी की छानबीन की और उसे फिर से वसाया। अयोध्या में उन्होंने 360 छोटे बड़े मंदिरों का पुनर्निर्माण किया और सबसे महत्वपूर्ण श्री राम जन्मभूमि पर विशाल राम मंदिर का निर्माण किया। लगभग 500 सालों के बाद 4वीं शताब्दी में महाराज समुद्रगुप्त ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आगे चलकर इस प्रदेश को फिर से अवध कहा जाने लगा। पहली बार 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने राम मंदिर पर हमला किया, लेकिन हिंदुओं ने प्रतिकार करके मंदिर को बचा लिया। उसके बाद 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 बार, शाह तुगलक ने 1 बार, 15वीं सदी की शुरुआत होते होते नसरुद्दीन तुगलक ने 2 बार, 16वीं सदी की शुरुआत में सिकंदर लोदी ने 1 बार और उसके सरदार फिरोज खान ने भी तकरीबन 10 बार राम मंदिर पर हमला किया। लेकिन सभी को हिंदुओं ने हराकर मंदिर को सुरक्षित रखा। लेकिन 1528 में बाबर की सेना, जिसका सेनापति था मीर बाकी, उसने राम मंदिर पर हमला किया और इतने पुराने और पवित्र मंदिर को तोड़ दिया। बाबर के आदेश से उसी स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे बाबरी मस्जिद ये नाम दिया गया। 1722 में सादत अली खान अवध का नवाब बना। तब तक अयोध्या शहर उसकी राजधानी होकर भी उसके हालात बहुत बुरे हो चुके थे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनने के बाद फिर से उसने अपनी चमक दमक खो दी थी। 1722 में ही सादत अली खान ने अयोध्या से मात्र 6 किलोमीटर दूर नए शहर का निर्माण किया और उसे नाम दिया फैजाबाद। 1755 तक शुजा-उद-दौला अवध का नया नवाब बना था। उसने अपनी राजधानी अयोध्या से फैजाबाद कर दिया जो अयोध्या के ही बगल में बना था। इसके बाद अयोध्या के हालात और भी बुरे हो चुके थे। फिर भी हिंदुओं में एक आशा की किरण थी कि कभी ना कभी हम वापस राम मंदिर को बनाएंगे और अयोध्या का खोया हुआ वैभव उसे प्राप्त कराएंगे। अंग्रेजों के समय में अयोध्या फैजाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा मात्र बनकर रह गया था। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद परिस्थिति थोड़ी सी बदली। साल 1978 में अयोध्या फैजाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अलग होकर अयोध्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। 1992 में एक नया इतिहास लिखा गया जब कार सेवकों ने अयोध्या में मिलकर 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिससे राम मंदिर के निर्माण ने एक नया मोड़ लिया। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अयोध्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शामिल कर दिया और इसके अलावा पूरे फैजाबाद जिले का नामकरण अयोध्या कर दिया। अब उत्तर प्रदेश का फैजाबाद जिला अयोध्या जिले के नाम से जाना जाता है। आखिरकार वो सुवर्ण दिन आया 9 नवंबर 2019 जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद जहां गिरी वहां असल में राम मंदिर था और अब वहां राम मंदिर ही बनेगा। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर का मार्ग खुल गया और देखते देखते 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जनता के लिए मंदिर खुल गया। राम मंदिर बनने के बाद ही अयोध्या का कायापलट हुआ। पिछले 1 साल में अयोध्या ने पर्यटन और रिलीजियस सेंटर के रूप में खुद को स्थापित किया है। अयोध्या के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 90 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया है। 2023 में अयोध्या में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे। तब मंदिर पूर्ण रूप से बना तक नहीं था और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में जनवरी से सितंबर तक लगभग 14 करोड़ लोग अयोध्या में आए थे। मतलब जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उससे लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा लोग मात्र अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आए थे। इससे कितने लोगों को रोजगार मिला होगा आप सोच ही सकते हैं। अयोध्या में 251 करोड़ रुपयों की लागत से बना अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन है जो हर रोज 40 ट्रेन और हजारों यात्रियों को संभाल सकता है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज पूरा हो चुका है जिसकी लागत है 1400 करोड़ रुपए। 30,000 करोड़ रुपयों के 178 प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है जिसमें रोड एक्सपेंशन, घाटों का पुनर्निर्माण और शहर का सौंदर्यीकरण जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। मात्र 2023 से 24 तक ही 50 नए होटल और 700 से अधिक होम स्टे बन चुके थे जो आज कई गुना अधिक बढ़ चुके हैं। सफाई व्यवस्था के लिए 1500 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है। रामपथ, भक्ति पथ और अन्य मार्गों पर किए गए सौंदर्यीकरण ने अयोध्या को ऐसा शहर बना दिया है जो अब वर्ल्ड मैप पर आ चुका है।
इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के चलते हजारों युवाओं को रोजगार मिला। होटल्स, टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नई नौकरियां बढ़ी। उत्तर प्रदेश, जो कभी बेरोजगारी और गरीबी के लिए जाना जाता था, अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। आज इसकी अर्थव्यवस्था $300 बिलियन के पार कर गई है। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। ये हिंदू आस्था का केंद्र है। रामायण न केवल परिवार और संस्कारों का महत्व बताता है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखता है। अयोध्या अब ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म का केंद्र बन रहा है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर जिस प्रकार की भव्य दिव्य दिवाली मनाई जाती है, ऐसी दिवाली और कहीं नहीं मनाई जाती। भारत में जब अन्य देशों से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके ये नज़ारा देखते हैं, तब उन्हें भारत देश की संस्कृति के दर्शन होते हैं, जो हमारे देश की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें समझानी होंगी। भारत की संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए उन्हें उसका महत्व समझाना होगा। आपको बता दूं कि थाईलैंड देश का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, यानी हमारा रामायण। इतना ही नहीं, साल 1350 में अयोध्या से इंस्पायर होकर उन्होंने अयोध्या नाम का शहर बनाया और उसी को अपनी राजधानी भी बनाई थी। वो शहर आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सिलसिला यही नहीं रुकता। आज भी थाईलैंड के राजा को राम कहा जाता है, यानी उनके राजा को राम ये उपाधि दी जाती है। अब थाईलैंड के जो राजा है उनका नाम है वजीरालोंगकोर्न और उनको राम द 10th कहा जाता है। आपको लग रहा होगा कि थाईलैंड में ज्यादातर हिंदू लोग रहते होंगे, इसीलिए ये उनका कल्चर बन चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड के 92% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, 6% मुस्लिम और 1.5% क्रिश्चियन है। आज राम मंदिर में आने वाले भाविकों की संख्या ताजमहल से कई ज्यादा हो चुकी है। इससे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ हर लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर न केवल एक मंदिर है बल्कि भारत के गौरव का एक प्रतीक है। क्या आप अयोध्या गए हैं या फिर जाने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हाँ, कमेंट में जय श्री राम टाइप करना मत भूलना। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय श्री राम।